नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक डायलिसिस पेशेंट को किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है। ये उन पेशेंट्स में किया जाता है जो किडनी फेलियर के स्टेज 5 पर पहुंच जाते हैं, जिनकी किडनी 5% 10% काम कर रही होती है। उन केसेस में डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस में एक मशीन के द्वारा आपकी बॉडी में बिल्टअप टॉक्सिन को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। जो लोग डायलिसिस पे जाते हैं उनका एक स्केड्यूल होता है कि हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार वो लोग रेगुलर डायलिसिस पे जाते हैं। अब डायलिसिस के पेशेंट जब डायलिसिस पे जाते हैं तो जब उनका टॉक्सिन्स रिमूव होता है तो डायलाइज़र के थ्रू कुछ अच्छी चीज़ें भी बॉडी से निकल के बाहर आ जाती हैं, और इसीलिए एक डाइट जो नॉर्मल सीकेडी के केस की है और एक ऐसा पेशेंट जो डायलिसिस पे है उसकी थोड़ी डिफरेंट डाइट होती है। तो आइए आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि एक डायलिसिस पेशेंट को किस तरीके की डाइट को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे प्रोटीन सोर्स के बारे में। एक डायलिसिस के पेशेंट के लिए रेकमेंडेड प्रोटीन अमाउंट कितना होता है? 1.2 to 1.5 ग्राम पर केजी पर डे। एक दिन में उसको इतना प्रोटीन लेना होता है। अब इस प्रोटीन के सोर्सेज को वेजिटेरियन सोर्सेज अलग हैं, और अगर लोग नॉनवेज पसंद करते हैं तो उनके लिए सोर्सेज थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। अगर वेजिटेरियन हैं आप तो आप दालें खा सकते हैं, सोयाबीन से उस प्रोटीन की मात्रा को पूरा किया जा सकता है, पनीर से आप ले सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि जितना आपको रेकमेंड किया जाता है उतना ही प्रोटीन को लेना है, ना उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग सोर्सेज ले सकते हैं, 2 to 4 एग वाइट्स आप ले सकते हो। और कभी कभार क्या होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट आपको पैकेटेड प्रोटीन पाउडर भी रेकमेंड कर सकते हैं, पर मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूँगी कि जो नेचुरल सोर्सेज है उनको ज़्यादा फॉलो करिए तो अच्छा रहेगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, वो है आपका पोटाशियम। पोटाशियम की मात्रा कम ही रखनी है। देखिए डायलिसिस के दौरान क्या होता है, अगर आप डायलिसिस पे जाते हैं तो आज अगर आपका डायलिसिस हुआ तो डायलिसिस के बाद आपकी पोटाशियम की वैल्यू नॉर्मल आ जाती है, लेकिन जब तक आपका नेक्स्ट डायलिसिस का नंबर है तब तक आपको ये ध्यान रखना है कि इन 2-3 दिन में पोटाशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। अगर बढ़ेगी तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। तो आपको जितने भी प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, हाई प्रोटीन सोर्सेज, उनको नहीं लेना है। जैसे ऐसे हरी पत्तेदार सब्जियां या ऐसी वेजिटेबल जो ज़मीन के नीचे उगती हैं, जैसे आलू है, गाजर होता है, मूली होता है, ये सब आपको नहीं लेना है। अब फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो ऐसे फ्रूट्स जो विटामिन सी रिच होते हैं, खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं, या जैसे सीजनल फ्रूट्स गर्मियों में स्पेशली आम और वाटरमेलन, इन दोनों में भी पोटाशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। बनाना में भी पोटाशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारे खट्टे फ्रूट्स प्लस ये सारे फ्रूट्स जो मैंने अभी स्पेशली मेंशन किए, ये आपको नहीं लेने हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमें सोडियम के बारे में बात करनी है। सोडियम डायलिसिस के पेशेंट को बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में लेना है। अगर आप नमक लेते हैं तो ये ध्यान रखना है कि पैकेटेड वाइट सॉल्ट या टेबल सॉल्ट नहीं लेना है। आप सेंधा नमक, जिसे हम हिमालयन सॉल्ट या पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं, वो ले सकते हैं, वो भी पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर आप सोडियम ज़्यादा लेने से क्या प्रॉब्लम होती है कि सोडियम के द्वारा बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ने लगता है, तो हाइपरवॉलीमिया यानी एक डायलिसिस से दूसरे डायलिसिस के बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें आपकी बॉडी में ज़्यादा वाटर रिटेंशन यानी ज़्यादा वेट गेन होने लगता है, ज़्यादा सूजन आ सकती है। इसलिए आपको सोडियम की मात्रा कम ही रखनी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे वाटर सोर्सेज के बारे में, पानी। अब पानी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना आपका यूरिन आउटपुट आता है उतना ही आपको वाटर इनटेक रखना है। अगर कोई इस तरीके का पेशेंट है कि उनका यूरिन आउटपुट बिल्कुल भी नहीं है या 1 to 2 ड्रॉप्स ही है, तो ऐसे पेशेंट्स को वाटर अमाउंट जो है 700 ml तक ही रखना है। इससे ज़्यादा पानी नहीं पीना है, क्योंकि पानी ज़्यादा पिएंगे, पेशाब हो नहीं रहा है तो क्या होगा, सारा पानी अंदर ही इकट्ठा होने लगेगा। अगर आप पूरे दिन भर में 2 से 3 बार पेशाब करने चले जाते हैं तो आपका वाटर इनटेक 1 लीटर के नीचे ही होना चाहिए। एनी विच वेज आपका वाटर इनटेक 1 लीटर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर हम वाटर इनटेक की बात करें
तो ये याद रखना है कि नॉर्मल वाटर और जो दूसरे वाटर सोर्सेज होते हैं, जैसे पेशेंट ने सूप लिया या लिक्विड डाल ली, वो सब अलग अलग नहीं होता है। वाटर इनटेक में हम जितना भी आप लिक्विड पूरे दिन भर में लेते हैं, हम सारी चीज़ों को काउंट कर कर ही आपको वाटर इनटेक के लिमिट के बारे में बताते हैं। ये वीडियो देखने के बाद फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है कि आपको डाइट कैसी फॉलो करनी चाहिए, या आपके लोकल एरिया में कोई फ्रूट है, वेजिटेबल है जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है और आप स्पेशली डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।